अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। श्रीलंका का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया श्रीलंका का। कल आपको पता है जो कुछ हो रहा था, उसके बाद श्रीलंका को हमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा उनके खिलाड़ियों को। अगर वो चाहते तो वो चला भी जाते। जो उनके बोर्ड ने प्रेस रिलीज निकाल दी थी, उसमें लिखा हुआ था अगर वो जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, फिर उनको ऊपर इंक्वायरी होएगी, एक्शन लिया जाएगा, वो अलग चीज़ है। वो चले जाते हैं, पर नहीं, वो रहे हैं, वो खेलेंगे सीरीज़। ये सबसे बड़ी बात है। मैं क्राउड को भी कहूँगा कि अगले मैच में भरपूर तरीके से आए और पूरा क्राउड भरा जाए, ग्राउंड भरा जाए। ये मैं चाहता हूँ इस तरह हो। और आज मोहसिन नकवी ने भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान खिलाड़ियों ने भी शुक्रिया अदा किया श्रीलंका का, और पूरा पाकिस्तान ही शुक्रिया अदा कर रहा है वैसे तो। पर यह है कि जब वो ट्रेनिंग करने आए तब मोहसिन नकवी उनसे मिल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनसे मिले, उनको फूल भी दिए। फिर बड़ा अच्छा गेस्चर उन्होंने दिखाया मुश्किल वक्त में हमारा साथ देकर। और श्रीलंका का भी हमने मुश्किल वक्त में साथ दिया हुआ, पास के अंदर भी 90s के अंदर भी वहाँ पर ऐसे हालात थे, क्रिकेट नहीं हो सकती थी, फिर भी हम गए और हमने सीरीज़ खेली थी। वो उनको याद है। फिर उन पर अटैक हुआ, उसके बावजूद वो मुझसे खेलते रहे सीरीज़। वो हमारे साथ 2009 में उनके ऊपर अटैक हुआ था जो पाकिस्तान आए थे, उसके बाद भी चाहे यूएई में हो, चाहे वर्ल्ड कप वगैरह, जहाँ भी उन्होंने हमसे खेला ही है, ये नहीं मना नहीं किया। और सबसे पहले वही टीम थी एज अ टेस्ट टीम जो यहाँ कर खेली थी। हालांकि जिम्बाब्वे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, कल रात को वो भी लैंड हुए, उन्होंने भी मना नहीं किया। और सबसे पहले तो जिम्बाब्वे ही आई थी पाकिस्तान 2015 में, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो जो लोग हमारी वापसी के लिए, क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम किया जिन्होंने, हालांकि हमारी क्रिकेट का बेड़ा ही करके है, हमारी बोर्ड का भी बहुत अलग चीज़ है, पर जिन्होंने काम किया उनके शुक्रिया अदा करना ही चाहिए हमें। श्रीलंका का बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिम्बाब्वे का बनता है, टेरेंस सैमी वहाँ पर मौजूद है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, सब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। शेन वॉटसन वगैरह, मतलब मुझे सब याद है सर, जिन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया और भरपूर किरदार अदा किया ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ सके और भरपूर ऊंचे लेवल पर जा सके। और हमने 2 टूर्नामेंट भी होस्ट कर लिए हैं, बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं टूर पर करने। एक टाइम ऐसा भी था कि न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई थी टॉस से पहले ही, पर उन्होंने भरपाई उसकी की, हमारे साथ सीरीज़ खेली, कंपोजिशन भी उन्होंने की। ये न्यूजीलैंड ने भी अच्छा हमारे साथ रहने में किया, और हालांकि उससे गलती हो गई थी वहाँ पर। इंग्लैंड वाले भी चले गए थे, पर उनके बाद उन्होंने भी हमारे साथ सीरीज़ खेली थी। ऑस्ट्रेलिया आया था खेलने। तो ये बड़ी टीम्स आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका भी टूर करके गई है, फुल टूर करके गई है। अब श्रीलंका भी टूर करके जाएगी। उसके बाद ये है कि ट्राई नेशन अब रावलपिंडी में सारे मैचेस होंगे। ये चेंजेस भी आ गए हैं, एक एक मैच आगे हो गया है। वो जो कल मैंने बताया था ओडीआई में भी हुआ, तो ट्राई नेशन में भी हुआ। वो सारे मैच रावलपिंडी में होंगे और 6 बजे स्टार्ट होंगे ट्राई नेशन की। अब कल के ओडीआई पे आ जाते हैं। अब ये ना हो कि काइंड गेस्चर के तौर पर हम अगले 2 मैच उनको गिफ्ट कर दें, हमें मैच जीतने हैं। और प्लेइंग 11 भी हमने ठीक ठाक खिलानी है, उस मौके देने हैं। हसीबुल्ला, फैसल अकरम को मौके दे दें। अब क्या करना है, कल कल खिला लें उनमें से किसी एक को। अब रार अगर आपने नहीं खिलाना तो फैसल अकरम को ट्राई कर लें, किसी एक को फास्ट बॉलर्स में किसी एक को बैठा लें। शहीन तो नहीं बैठेगा, हारिस रऊफ, नसीम, फ़हीम अशरफ वगैरह किस में बैठाना है बैठा लें। वसीम जूनियर को मौका देना, उसको भी दें। इस तरह की कोई प्लेइंग 11 बनाएं, कभी इस तरह की तो खिलाया करें। करें ना। अब ये चीज़ें हमारे ऊपर भी हैं, हम ना गिफ्ट दे के बैठे हो मैच पूरा। तो अगली सीरीज़ भी नहीं, ये सीरीज़ भी श्रीलंका को जितानी है, ट्राई नेशन भी उनको दे देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा खेलें कल, अच्छी प्लेइंग 11 खिलाएं और मौके दें बेचारे खिलाड़ियों को। पहली बड़ी ज़्यादती आपने की हुई है, और कल भी देखते हैं कैसे विकेट होती है। मुझे लगता है पहले मैच जैसी ही होगी, ग्रास मौजूद वहाँ पर होगी, वो विकेट को जोड़ने के लिए होती है। वरना ये है कि बैलेंस विकेट ही होती है, 100% फ्लैट नहीं होती। सरंगा ने हमें बड़ा तंग किया, हम भी कोई लेफ्ट स्पिनर खिला लेते हैं तो क्या चला जाएगा। वैसे तो उनके प्लेयर स्पिन को अच्छा खेल लेंगे, हमारा ही मसला, मगर फिर भी मौका देने में क्या जाता है। ये तो मौके होते हैं, इस तरह के प्लेयर्स अगर टीम बनानी होती है फ्यूचर के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो अभी इन सीरीज़ों में खिलाना होता है। हम यहाँ भी नहीं खिला रहे होते। तो कोशिश करें कल, वैसे पहले बैटिंग कर लें, अब चले चेस कर लें। जो भी टॉस हम जीतते हैं, जो मर्जी करना चाहें कर लें। हालांकि दोनों चीज़ों में हमारा काम ही ख़राब रहता है, चाहे हम टॉस चेस कर रहे हों, चाहे पहले टारगेट सेट करना हो, दोनों में हम अच्छे नहीं हैं। कंडीशन से लगती है ना दोनों के ऊपर। चेज़ में हमें टारगेट ज़्यादा बढ़ानी चाहिए होता, पहले बैटिंग करके अच्छा टारगेट लगाने के बाद ऊपर से विकेट्स भी चाहिए होती हैं, मिडल ओवर्स में विकेट आ जाएँ। पिछले मैच में तो ऊपर से विकेट्स नहीं आई थी, मिडल ओवर्स में विकेट्स निकाल के हमने अच्छा कर लिया था। और एंड में उसने कोशिश की थी सारंगा ने, पर वो अकेला ही रह गया था। अगर श्रीलंका विकेट्स ना थ्रो करता पिछले मैच में, जितने भी उनके बैटर्स हैं 30+ किया जिन्होंने, बहुत सारे थे, तो वो चेस कर जाता। वो अपनी गलती से ज़्यादा मैच आ रहे हैं। हमारे कमाल का, तुम्हारा कमाल तो था मिडल ओवर्स में, पर उनकी गलतियाँ ज़्यादा थी। वो ना विकेट्स थ्रो करते, ना चीज़ें करते, तो हम जीत जाते। पर यह है कि सेकंड ओडीआई में श्रीलंका और हैवी आएगा, वो जीतने की कोशिश करेगा। पर हमने ये नहीं करना, जो हमारे शुरू में क्या गिफ्ट वाली चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए, अच्छा करना है और जीत के दिखानी है ये सीरीज़ भी। और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये वाली सीरीज़ भी। और अगर टाई नेशन जो T20 में आना, वो भी ज़रूरी है। तो अब बाबर आजम के ऊपर भी नज़रें हैं,
कि 6 से 7 मैच रह गए साल के अंदर, वरना एक और साल उनका बगैर सेंचुरी के चला जाएगा। क्या वो कुछ सेंचुरी मार पाएंगे या कोई बड़ी नहीं खेल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कल ये देखने को मिलेगा फ़खर जमान के ऊपर भी है। ऐसे तो नसीबुल्लाह को हम नहीं खिलाएंगे, फ़खर जमान को ही खिलाएंगे। तो क्या फ़खर जमान अच्छा कर पाते हैं, नहीं कर पाते। बाकी सलमान अली आगा तो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हुसैन तलत ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया पिछले मैच के अंदर, तो मुझे नहीं लगता उनको भी ड्रॉप करेंगे। अगर इन्होंने करना ही ज़्यादा से ज़्यादा अबरार को ही ले आएंगे, और ना इन्होंने इतना कुछ करना नहीं है। मुझे नहीं लगता वसीम जूनियर वगैरह या फैसल अकरम खेलेंगे। अबरार का ही आने का होएगा, अगर नहीं भी तो हारिस रऊफ नसीम शाह में से किसी एक को बैठाएंगे। हो सकता है नसीम शाह को बैठा दें। हारिस रऊफ को 4 आउट किया, मुझे नहीं लगता अगले मैच में बैठा देंगे, या फिर वहीं अशरफ की जगह ले आएंगे उसको, अबरार को। तो ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा होता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है सेम प्लेइंग 11 खिला दे, हमारा कोई पता नहीं है ना। हम कोई हमारा कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हम कब क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट हम खेलेंगे, किस तरह की पाकिस्तान टीम मैदान में उतर रही है, क्या होने जा रहा है। तो सारी चीज़ें आगे एंड में जाते जाते मैं फिर से श्रीलंका के खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। उन पर बड़ी बात है, क्योंकि बोर्ड ने तो हमारा साथ दिया, हमारे मुशर्रफ रकबी ने भी उनसे जाके बात की, सब कुछ था। एंड में डिपेंड उनके ऊपर भी था ना, कि अगर वो खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। सेफ्टी कंसर्न उनके बिल्कुल ठीक थे, मगर उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान में खेलना, सारे के सारे खिलाड़ियों ने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीलंका का। बाकी देखते हैं कल पाकिस्तान फिर क्या करता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।